नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों बताते चले, झारखंड में आकलन परीक्षा का आगाज हो चुका है। आपकी परीक्षा जो है 30 जुलाई को होने वाली है। आप सभी 30 जुलाई की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस चैनल पर आपको आकलन परीक्षा का पूरा सब्जेक्ट का जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का नोट्स और पीडीएफ बना हुआ तैयार है। तो आप इसका नोट्स और सारे रिकॉर्डेड वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो आपको हम बताते चले, यदि आप अभी आकलन परीक्षा में 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर क्रैश कोर्स का आज से शुभारंभ कर दिया गया है, यानी सफलता सीरीज की शुरुआत की गई है। तो सफलता सीरीज में यदि आप जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पर वैसे ही प्रश्न मिलते हैं जो आपके आकलन परीक्षा में आने वाले हैं और वही प्रश्न आपके आकलन परीक्षा में आएंगे भी। तो आप उन सभी प्रश्नों को एक बार यहाँ पर टेस्ट सीरीज के माध्यम से अवश्य बना लेंगे, जिसकी कीमत रखी गई है। इस सफलता सीरीज में जुड़ने की कीमत जो है मात्र 251 रखी गई है। तो आप 251 रुपये से मोह ममता नहीं रखेंगे और आप वीडियो देखने के बाद अभी के अभी 251 रुपये में जुड़ करके इन सारे प्रश्नों को टेस्ट सीरीज में भाग लेना जरूर सुलभ कीजिएगा। और टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करने के बाद आप अपनी प्रतिभा को देख सकते हैं कि आप कितना है। बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़िए और अभी जुड़िए सिर्फ और सिर्फ 251 में। और फुल कंप्लीट कोर्स जिसमें सारे नोट्स पीडीएफ और वीडियो भी मिलेंगे, वो आपको यहाँ पर 400 रुपये में हो जाते हैं। तो यदि आपको सिर्फ क्रैश कोर्स में जुड़ना है तो 251 रुपये और यहाँ पर पूरे नोट्स लेकर के साथ में पढ़ने हैं तो आपके लिए यहाँ पर मिल रहे हैं 400 रुपये में। और सिर्फ नोट्स और पीडीएफ लेना है तो यहाँ पर प्रत्येक विषय का नोट्स आपको 30 रुपये में मिल जाएगा। तो आप इसमें से जो भी चीज़ आपको अच्छा लगता है जरूर परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक पर आधारित बना हुआ है, आपका चैप्टर वाइज बना हुआ है और साथ ही साथ हाथ से लिखा हुआ है, जो कि कहीं भी उपलब्ध नहीं है। यदि आप बाजारू किताब लेकर के पढ़ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं धोखा खा रहे हैं। इसलिए आप अभी से हाथ से लिखा हुआ नोट्स और अपने टेक्स्ट बुक का एक बार जरूर मिलान करके पढ़ लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के सफलता सीरीज 10 में आप सभी का स्वागत है। तो इसके पहले के यदि आपने 1 से 9 तक का सीरीज यदि आप नहीं देखे हैं तो कहीं ना कहीं आप धोखा खा रहे हैं। तो आप 1 से 9 तक का सीरीज अवश्य देख लीजिएगा और ये जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न जा रहे हैं उसका पीडीएफ मंगा करके अवश्य पढ़ लीजिएगा। एग्जाम में जाने से पहले 2 दिन 4 दिन पहले भी इस पीडीएफ को पढ़ना आप लोग कभी नहीं भूलिएगा, क्योंकि यही पीडीएफ जो है आपको एग्जाम में पास कराने वाला है। क्योंकि इसमें केवल वैसे प्रश्नों का हमने संग्रह किया है जो जैक से रिकमेंडेड क्वेश्चंस है और उसके बाद जो है विभिन्न राज्यों के आकलन परीक्षा में आए हुए हैं, जैसे वो गुजरात का हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो, चाहे वो गोवा का हो, चाहे वो आपका बंगाल का हो, सभी जगह के आकलन का प्रश्न यहाँ पर मंगा करके सेटअप किया गया है और आपका जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का है। तो यहाँ से तो आप एक बार नोट्स और पीडीएफ लेना कभी भी नहीं भूलेंगे। एग्जाम जाने से पहले भी आप अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि आप जो बाजारों किताब अगर लिए होंगे ना तो उससे अगर 2 प्रश्न भिड़ता है तो यहाँ से 20 प्रश्न भिड़ने का आज मैं आपको दावा और गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो आप सभी वीडियो देखने के बाद जरूर यहाँ से नोट्स एक बार परचेज करके और कंप्लीट कोर्स तो अवश्य कर लीजिए, आपका सफलता निश्चित है। चलिए देखिए, प्रश्न है नर नारी में कौन सा समास है। आपको बताना है कि नर और नारी में कौन सा समास है। ठीक है, तो देखिए ये जो समास होता है ना, नर होता है और नर का उल्टा क्या होता है, नारी होती है। ठीक है, तो एक दूसरे का विपरीत अर्थ देता है। क्या होता है विपरीत? विपरीत मतलब क्या होता है, द्वंद्व होता है, लड़ाई झगड़ा होता है। जैसे आपने किसी को बोला कि चलो ये काम करो, उसने कहा कि मैं नहीं करूंगा, तो ठीक है, तो आपने हाँ कहा, उसने नहीं कहा, ये क्या हुआ, अपोजिट हो गया, तो वो द्वंद्व होता है। तो एक दूसरे का विपरीत शब्द हो और बीच में देखिए योजक चिन्ह लगा हो, बीच में ये योजक चिन्ह इसको कहते हैं। आप एकदम आंख मूंद के मारिएगा उसको, द्वंद्व समास माने विपरीत में क्या होता है, द्वंद्व होता है, लड़ाई झगड़ा होता है। आप सोच रहे हैं कि हम पढ़े, एक सोच रहा है कि वो नहीं पढ़े, तो इसका मतलब क्या होगा, लड़ाई होगा, होता है ना। तो यही द्वंद्व याद रखिएगा, विपरीत शब्द वाले जहां पर भी हो और उसके बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ हो वो हमेशा द्वंद्व होगा। और 1001 बार प्रश्न पूछा गया है, बस वैसे ही प्रश्नों का कलेक्शन एक बार लेकर के पीडीएफ जरूर बनाइए, नहीं तो कहीं ना कहीं धोखा हो रहा है। तो अभी अभी जरूर जुड़ जाइएगा। निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम बताया। देखिए ये प्रश्न तो बहुत बार 501 बार आपका पूछा गया, वो ये प्रश्न का हम कलेक्शन करके आपको दिए हैं। निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम बताया कि निरोग में कौन सा संधि है, आपको बताना है। ठीक है, देखिए संधि बिताना है तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, सबसे पहले संधि विच्छेद कीजिए। तो निरोग का संधि विच्छेद होता है नि जोड़ रोग। देखिए क्या होता है, नि जोड़ रोग। और ये कौन सा चिन्ह है, तो ये विसर्ग का चिन्ह है। किसका चिन्ह है, विसर्ग का चिन्ह है। तो यदि किसी का हमने संधि विच्छेद कर लिया और उसमें विसर्ग का चिन्ह आ रहा है तो वो हमेशा देखिए विसर्ग संधि में ही जाएगा। तो निरोग कौन सा संधि हो जाएगा, विसर्ग संधि में चला जाएगा। ठीक है, अतिथि का पर्यायवाची शब्द क्या है। इसमें अतिथि का पर्यायवाची शब्द, देखिए पर्यायवाची शब्द आपके एग्जाम में आ ही रहे हैं, आप सभी पर्यायवाची शब्द देख लीजिएगा। ऐसे हमने इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द आपको बना दिया है, उसका वीडियो भी दे दिया है। जो हम
हमसे जुड़े हैं ना, उनको देखिए इतना सारा मटेरियल हमने दे दिया है कि एग्जाम को तो क्रैक करना एकदम निश्चित हो गया है, पक्का है, उसमें कहीं कुछ शक नहीं है। लेकिन अभी तक जो नहीं जुड़े हैं और बाजारों किताब लेकर पढ़ रहे हैं, तो वो भी अभी देखने के बाद वीडियो जरूर कॉल कीजिए और यहाँ से सारा नोट्स को अवश्य परचेज कीजिए, क्योंकि सब प्रश्न हाथ से लिखा हुआ इसलिए बनाया जा रहा है कि आपको अपडेट चीज दिया जा रहा, नहीं तो किताब तो बाजारों बहुत पहले के बनी हुई है, सिर्फ उसका रेपर चेंज करके लोग बेच दे रहे हैं और आप भी बुढ़ो बन के लेते जा रहे हैं। तो वो काम आप मत कीजिए, अभी भी देखने के बाद सावधान हो जाइए। तो अतिथि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मेहमान, पाहुन, आगंतुक या सभी। ठीक है, तो देखिए अतिथि को मेहमान भी कहा जाता है, हम लोग पाहुन भी कहते हैं और कुछ लोग आगंतुक भी कहते हैं, यानी इसका राइट आंसर देखिए सभी होगा ना। तो पर्यायवाची शब्द मतलब क्या होता है? उसी के समान मिलता जुलता शब्द। तो इसमें चारों शब्द जो है अतिथि से ही मेल खा रहा है, इसलिए इसका पर्यायवाची शब्द जो हो जाएगा वो आपको सभी हो जाएगा। आदि का विलोम शब्द क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो तहलका और धूम मचा दिया ये प्रश्न आदि का। ठीक है, आपके झारखंड में भी एक बार जेएसएससी में पूछ दिया गया है। आदि का विलोम शब्द क्या होगा? प्रारंभ, शुरुआत, अंत या कोई नहीं। तो ठीक है, तो आदि का देखिए क्या होता है? अंत होता है। आदि का क्या होता है? अंत होता है। जो कम खाता है उसके बदले एक शब्द क्या होगा? जो कम खाता है उसके बदले एक शब्द क्या होता है? सर्वाहारी, शाकाहारी, अल्पाहारी या कोई नहीं। ये भी प्रश्न आपका आया हुआ प्रश्न है कि जो कम खाता है उसके बदले एक शब्द क्या होगा? तो उसका बदला एक शब्द जो होता है वो आपका देखिए होता है अल्पाहारी होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अब हम यहाँ पर देखिए बराबर आपको सेक्शन के अंतर्गत ही ले चल रहे हैं। तो ये इंग्लिश का सेक्शन है, अंग्रेजी सेक्शन है। अर्थ मूव्स अराउंड डॉट 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 द सन, सेलेक्ट आर्टिकल ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स जगह में आपको सुटेबल आर्टिकल डालना है। तो ए होगा, एन होगा या द होगा। ठीक है, तो दो सब्सटेंस विच इज ओनली इन द यूनिवर्स, यानी वैसी चीजें जो यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में केवल एक ही होता है, ब्रह्मांड में केवल एक ही होता है, यूनिवर्स में ओनली वन हो, उसके नाम के पहले हम लोग देखिए आर्टिकल जो है द लगाते हैं। क्या लगाते हैं? उसके पहले आर्टिकल द लगाते हैं। तो अर्थ जो है यूनिवर्स में केवल एक ही है और यहाँ पर सन जो है वो भी एक ही है, तो अर्थ के पहले भी देखिए द लगेगा और सन के पहले भी देखिए द लगेगा, यानी इसका राइट आंसर द होगा और वो आपका सी में है। किस में है? सी में है। ओके, चलिए अगला देखिएगा। यू आर बेस्ट बॉय ऑफ माई विलेज, वो मेरे विलेज का जो है यह सबसे अच्छा लड़का है। तो इसमें क्या आपका भराएगा? आपको बताना है, ए भराएगा, एन भराएगा, द भराएगा या नॉन ऑफ दीज भराएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बेस्ट के पहले आपको भरना है। तो बेस्ट है क्या, दिमाग में रखिएगा। तो बेस्ट देखिए ये डिग्री होता है ना, डिग्री होता है, एक को कहते हैं पॉजिटिव डिग्री, दूसरे को कंपैरेटिव डिग्री और तीसरे को सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो ये जो बेस्ट है ना, ये गुड का जो है सुपरलेटिव डिग्री है। गुड होता है, फिर बेटर होता है और फिर बेस्ट होता है। तो बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री होता है। अब आपको बता दें सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो है आपको क्या चीज आएगा? द आएगा और द किस में? सी में है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। Which टाइप्स ऑफ नाउन कैट, कैट जो है किस प्रकार का नाउन है? ये भी प्रश्न आपका छत्तीसगढ़ में 4 से 5 बार पूछा गया है कैट पर, तो इसीलिए हमने इसको लेकर के आपके पीछे रख दिया है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन या नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो देखिए कैट जो है वो कैट पूरी जो है कॉमन है, सभी को कैट का बताया जा रहा है, इसलिए ये कॉमन नाउन में चला जाएगा। लेकिन अगर कैट का नाम दे दे कि इस कैट का नाम टॉमी कैट है, ये रूमी कैट है, ये चिलिया कैट है, तो ये यहाँ पर अगर नाम देता है तो ये प्रॉपर में भेजिएगा, लेकिन ओनली फॉर कैट देता है तो आप उसको कॉमन में भेजिएगा। ठीक है, तो कॉमन नाउन होगा। राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ लाफ, लाफ का अपोजिट वर्ड क्या होगा? आपको बताना है। विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? स्लीप होगा, वीप होगा, अवेक होगा या नन ऑफ दीज होगा। तो लाफ मतलब देखिए होता है यहाँ पर क्या चीज? हंसना, और उसका विपरीतार्थक होता है रोना, और रोना का अंग्रेजी होता है देखिए वीप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीप हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखिएगा सीडीपी सेक्शन में आ गए हैं हम लोग। सीडीपी सेक्शन को आप लोग देख लीजिएगा और यहाँ से तो सीडीपी का नोट्स आप अवश्य ले लीजिएगा, क्योंकि सीडीपी का नोट्स जो है ना आपको 30 में यहाँ पर 30 भिड़ा देगा, समझ गया? 30 में 30 भिड़ा देगा, नहीं तो अन्य की अपेक्षा बहुत अच्छा हाथ से लेके देखिए नोट्स बनाया हुआ है। उसकी आप जब देखिएगा तभी आपको पता चलेगा उसकी प्रशंसा ज़्यादा हम खुद से क्या करें आप लोगों के लिए। लेकिन एक बार जरूर आप लोग देख लीजिएगा, पैसे की मोह नहीं रखेंगे, क्योंकि पैसे से तो फिर दोबारा नहीं आएगी आपके एग्जाम, और 2000 रुपया जो बढ़ना है वो भी कम हो जाएगा। इसलिए एक बार आप 400 रुपया लगा करके जरूर यहाँ से सारा नोट्स पीडीएफ पढ़ लीजिएगा ना। देखिए 10 वर्ष के बच्चा का मानसिक आयु 12 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? ठीक है, तो देखिए 10 वर्ष का बच्चा है, ध्यान में रखिएगा। बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है? सबसे पहले ध्यान दे लीजिए आप लोग। बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु। क्या होता है? मानसिक आयु ना, मानसिक आयु
बट्टा होता है देखिए वास्तविक आयु, मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु और इंटू में होता है देखिए 100। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, बच्चा 10 वर्ष का बच्चा है, बच्चा 10 वर्ष का, यानी बच्चा का वास्तविक आयु 10 वर्ष है। दिमाग में रखिए, बच्चा 10 साल का यानी वास्तविक आयु उसका हो कितना रहा है 10 वर्ष। ठीक है, और मानसिक आयु 12 वर्ष है, लेकिन वो 12 वर्ष के बच्चा का जैसा काम कर रहा है, तो मानसिक आयु देखिए उसका हो गया क्या चाहिए 12 वर्ष। ठीक है, अब फॉर्मूला पर बैठा दीजिएगा, तो मानसिक बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है मानसिक आयु, तो मानसिक आयु तो 12 ले लिए बट्टे वास्तविक आयु, तो वास्तविक आयु कितना है 10 ले लिए और इंटू क्या कर दिए 100 कर दिए, ही ना है, वही फॉर्मूला है। तो 10 से 100 कितने बार में कटा 10 बार में कट गया। अब 12 यहाँ देखिएगा 120 हो गया, यानी बच्चा का बुद्धि लब्धि देखिए 120 है। ये प्रश्न तो इतना बार पूछा है ना कि का आपको हम बता ही नहीं सकते हैं। बस आप समझिए कि बुद्धि लब्धि से आएगा ना, तो जो नोट्सवा बना हुआ है एक बार आप पढ़ लीजिएगा ना, तो नोट्सवा से तो कहीं बाहर जाना ही नहीं है जी। तो बस लेके पढ़िए और सब बाजारों किताब छोड़िए 10 दिन ला, समझ गया, बहुत दिन से किताब लेके सब 5 जुलाई 2022 से रख ली है और निकला है, ओकरे मत पढ़त रहिए, समझ गए, एकरो पढ़िए। समूह बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में। समूह बनाने की प्रवृत्ति कब पाई जाती है? देखिए बच्चा में जो समूह बनाने की प्रवृत्ति जो पाई जाती है वो एक अवस्था जो होती है उसको हम लोग देखिए कहते हैं किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था में बच्चा समूह बनाने लगता है। सीखने का अनोखा काल कहा जाता है, जो बच्चा कुछ सीखना चाहता है उसका अनोखा काल किसको कहा जाता है? बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है, हो सके आपके एग्जाम में आ जाए। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। ठीक है, तो सीखने का अनोखा काल जो है वो देखिए हम लोग शैशवावस्था को कहते हैं। किसको कहते हैं? शैशवावस्था को कहते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? विकास जो है कभी भी समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह विचार किससे संबंधित है? अंतः संबंध का, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो देखिए यहाँ पर जो हमेशा चलने वाला चीज़ है तो उसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? निरंतर ना। तो विकास हमेशा होने वाली चीज़ है, कभी भी समाप्त नहीं होती है, तो इसलिए निरंतर चलता रहता है। विकास क्या चलते रहता है? निरंतर चलते रहता है। इसलिए इसको हम लोग निरंतरता का सिद्धांत में डालेंगे। किस में डालेंगे? निरंतरता का सिद्धांत में डालेंगे। अगला देखिएगा, चलिए अब रीजनिंग सेक्शन के अंतर्गत आते हैं। रीजनिंग देखिए यहाँ का नोट्स यदि आप परचेज करके रीजनिंग को पढ़ रहे हैं ना, तो रीजनिंग तो आपको हम बता देते हैं कि यहाँ पर 100% आपको यहाँ पर 15 में तो 10 से 12 आपको आ ही जाना है, इसमें कोई शक ही नहीं है, क्योंकि इस तरह का नोट्स इस कदर बना हुआ है। तो नोट्स परचेज करा तो आप किसी का भी नोट्स लेके पढ़ रहे हो, सब अच्छी बात है, जितना भी पढ़ा जाए वो कम होता है, लेकिन यहाँ से तो आप कम पढ़ के ज़्यादा नंबर ला रहे हैं, आपको पक्का बता दे रहे हैं। तो यहाँ का नोट्स तो लेना आप कभी भी भुलाइएगा ही नहीं ना, कितना भी नोट्स परचेज किए, यहाँ का नोट्स एक बार आपको लेना है तो लेना है। रमेश सुरेश से बड़ा है और सुरेश सीता से छोटा है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है आपको बताना है। देखिए प्रश्न ना बहुत बार पूछा गया है। देखिए क्या कर रहा है, रमेश सुरेश से बड़ा है। ठीक है, तो रमेश जो है किससे बड़ा है? सुरेश से बड़ा है। जो बड़ा है हमने उसको ऊपर लिख दिया, छोटा है उसको नीचे लिख दिया। अब देखिए अगला कंडीशन कर रहा है, सुरेश जो है सीता से छोटा है। सुरेश किससे छोटा है? सीता से। तो सीता ऊपर यहाँ चले जाएगी ना, पहले रमेश था अब सुरेश था। ठीक है, लेकिन सुरेश जो है सीता से छोटा है, तो सीता कहाँ आ जाएगी? यहाँ बीच में आ जाएगी। तो इसमें सबसे बड़ा कौन हुआ बताइए? तो सबसे बड़ा तो ऊपर रमेश ही जा रहा है, तो सबसे बड़ा रमेश हुआ। तो इस तरह से देखिए ये सीटिंग अरेंजमेंट से एक प्रश्न होता है, तो इसमें राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला है, किसी पंक्ति में राम का स्थान ऊपर से 20वां है, जबकि उसी पंक्ति में उसका स्थान जो है नीचे से 15वां है, तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है? 1 नंबर का प्रश्न है मेरे प्यारे से बंधु, बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए इसका भी तो नोट्स PDF टोटल बना हुआ है, उसको तो आप ले करके एक बार देख लीजिए। लेकिन चलिए इसमें आपको बता देते हैं। कभी भी देखिए ऊपर से और नीचे से, जैसे आप है, आपका नाम यदि राम है, तो आप ऊपर से मान लीजिए 10वां स्थान पर है, तो यहाँ पर भी राम है। अब नीचे से 15वां स्थान पर है, तो यहाँ पर भी राम है। अब बताइए ये राम तो दोनों एक ही व्यक्ति है ना, दोनों एक ही व्यक्ति है, लेकिन गिना रहा है 2 गुना, ऊपर से भी नीचे से भी। तो जब एक ही व्यक्ति हो और उसका स्थान ऊपर से भी दिया हुआ हो, नीचे से भी, आगे से भी, पीछे से भी, या ऊपर से नीचे जैसे भी दिया हुआ हो, तो उसमें से क्या करना है? टोटल को जोड़ के आपको 1 को घटा देना है, क्योंकि आप केवल वहां पर एक ही होगे। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल को जोड़िएगा आप ना, तो देखिए आपका आएगा 20 और 15 35। ठीक है, तो ऊपर से भी 20वां पर रामे था, नीचे से भी 15वां पर रामे था, तो राम तो 2 जगह हो गया ना, लेकिन राम व्यक्ति कै गो होगा? 1 होगा ना। तो आप घटा दीजिए ना, तो 20 में से 20 और 15 35, 35 में से 1 मेरे घटा लीजिएगा शिक्षक बंधु, बचेगा 34, और 34 इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपका सी में दिया हुआ है। 2 4 8 ना, डॉट 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 या खाली जगह भरना है, क्या होगा? 16 32 34 या 36 क्या होगा? ठीक है, तो आप देखिएगा 2 है 4 है, 4 है 8 है, यानी 2 में 2 से गुना किए, फिर 4 में 2 से गुना किए, 8 हो गया। अब 8 में 2 से गुना कर लीजिए ना, क्या होगा? तो यहाँ पर 16 होगा। ठीक है, क्या होगा?
16 होगा और 16 किस में है, ए में है, तो ये राइट आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, एडी है, क्या है, एडी है, बी है, सी है, डीजी है, यहाँ पर क्या होगा ना, सीरियल नंबर से देखते हैं, ए हो रहा है, फिर बी हो रहा है, इसमें फिर सी हो रहा है, फिर डी हो रहा है, तो ये सीरियल नंबर मेरा चला गया, यहाँ पर ई आ गया। ठीक है, अब अगला देखते हैं, तो डी हो रहा है, ई हो रहा है, एफ हो रहा है, जी हो रहा है, तो यहाँ पर एच हो जाएगा, यानी ई एच इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ई एच इसका राइट आंसर होगा। शिक्षक के लिए हो जाएगा, भारत का सबसे प्राचीन नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कौन है, तारापुर, रावतभट, नरौरा या कैंगा। देखिए भारत का सबसे प्राचीन नाभिकीय ऊर्जा केंद्र जो है वो तारापुर है, और तारापुर जो है वो आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला, नाभिकीय ऊर्जा में प्रयोग किया जाता है, नाभिकीय ऊर्जा जो होता है उसमें ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, 50 बार प्रश्न पूछ दिया गया, यूरेनियम का, पोटेशियम का, सोना का या प्लेटिनम का। ठीक है, तो नाभिकीय ऊर्जा में जो ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है वो देखिए आपका होता है यूरेनियम। क्या होता है, यूरेनियम होता है। जादू घोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है, 1,00,000 बार प्रश्न पूछा है जी, एक दो बार मत रखिएगा, ये जादू घोड़ा जो है ना पीछा नहीं छोड़ता है, तो आप भी एकदम याद रखिएगा जादू घोड़ा ना। जादू घोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है, तो जादू घोड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, और जादू घोड़ा की खान जो है कहाँ है, तो झारखंड में ही है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, मौर्य साम्राज्य का स्थापना किसने किया, चंद्रगुप्त मौर्य, धनानंद, अशोक या अजातशत्रु। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य का स्थापना यहाँ पर जो किया गया है वो चंद्रगुप्त मौर्य की तरफ से किया गया है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की है। ठीक है, अगला आप देखते हैं यहाँ पे, अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, यहाँ पे देख लेते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में किस धर्म को अपनाया, चंद्रगुप्त मौर्य जब मरने लगे तो उसने श्रवण बेलगोला में उसने जैन धर्म को अपनाया, किसको अपनाया, जैन धर्म को अपनाया, और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई, तो अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था। अशोक ने किस धर्म को अपनाया, देखिए जो अशोक का कलिंग नरसंहार जो हुआ, वहाँ पर क्या हुआ कि लोगों के चीख पुकार और खून की नदियाँ दे करके अशोक का दिल क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, हृदय परिवर्तित हो जाता है, और उसने युद्ध करने का ठाना था वो बंद हो जाता। ठीक है, तो इसने क्या किया, वहां पर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अगला, द्वितीयक सदन किस सदन को कहा जाता है, द्वितीयक सदन किस सदन को कहा जाता है आपको बताना है। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या कोई नहीं, तो द्वितीयक सदन देखिए ये जो है राज्यसभा को कहा जाता है, और अस्थायी सदन भी जो है ये राज्यसभा को कहा जाता है। देखिए एक ट्रिक याद रख लीजिएगा आप लोग, और बताए भी हैं, पान लो दूसरा, पान लो दूसरा। ठीक है, दूसरा, तो ये प्राथमिक सदन, अस्थायी सदन और निम्न सदन, ये सभी लोकसभा को कहे जाते हैं। द्वितीयक सदन, उच्च सदन और अस्थायी सदन, दूसरा आर्य राज्यसभा को कहा जाता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे शिक्षक बंधु, इस तरह से आप सभी को नोट्स लेके एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपकी लाइफ बनने वाली है। वीडियो के अंत तक जुड़े रहे, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।